पांचों पांडवों को मार दो, एक का भी सिर, एक को भी जीवित नहीं रखूंगा। और आधी रात को जाने लगा, लेकिन महाराज जाको राके साईं या मार सके ना कोई। अरे जिनको बचाने वाला परमात्मा श्री कृष्ण है, उसका तो बाल ही बाका नहीं हो सकता। आज पांडव जहां पर शिविर लगा था, उस शिविर में सोने लगे, तो पांडवों को कहा कि हमने युद्ध को जीता है, तो चलो गंगा नदी के किनारे चलकर सत्संग करते हैं। भगवान ने कहा पांडवों को कि चलो वहां पर जाकर सत्संग करते हैं। और द्रौपदी इत्यादि को साथ में लेकर पांडवों को लेकर भगवान चले गए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, पांचों पांडवों की जो पांचों पुत्र हैं, वो उनकी जो शिविर था उसमें आकर सो गए। आधी रात को वो दुष्ट अश्वत्थामा गया और रात्रि में बदले की भावना से जाकर पांडवों के पांचों बच्चों का सिर काट दिया और काट कर एक बोरे में डालकर जहां पर दुर्योधन पड़ा है, तरस रहा है अपनी मौत को लेकर, वहां पर चला गया और जाकर कहा कि मित्र मैंने तेरा काम कर दिया, मैंने पांचों पांडवों को मार दिया और पांचों पांडवों के सबूत के तौर पर उनका सिर लाया हूं। दुर्योधन ने कहा कि तू ऐसा काम करके आया है? हाँ, तो ला, मुझे सबसे पहले भीम का सिर लाके दे। अश्वत्थामा ने बोरे में हाथ डाला और उसे एक सिर निकाला और उसको हाथ में दिया। दुर्योधन ने अपने कोमल हाथों से उसको जैसे पिचकाया, जैसे कोई फल है वो पिचक जाता है, वैसे वो सिर पिचक गया। उसने कहा ये भीम का सिर नहीं है। दूसरा दिया, दूसरा पिचक गया, तीसरे को दिया, तीसरा पिचक गया, पांचों सिर ऐसे निकल गए। दुर्योधन ने कहा कि ये पांचों पांडवों के सिर नहीं है, ये तो पांचों पांडवों के पुत्र के सिर है। हे अश्वत्थामा, तूने बड़ा पाप किया है, घोर अनर्थ काम कर दिया है। क्या तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाला नहीं रखा है? अरे मुझे तो बदला पांडवों से लेना था, पांडवों के बच्चों से नहीं लेना था। तूने बड़ा पाप किया है। और दुर्योधन दुख में, देखिए दुर्योधन को एक छोटा सा वरदान था, क्या कि उसके जीवन में सुख और दुख दोनों आएगा तब उसकी मृत्यु आ जाएगी। सुख क्या हुआ, उसको अश्वत्थामा ने कहा कि मैं पांचों पांडवों के सिर लेके आया, तो बड़ा खुश हुआ। और दुख क्या हुआ कि वो पांडवों के सिर नहीं थे, वो उनके पुत्रों के सिर थे, तो दुख और सुख साथ में आए तो उसकी मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा वहां से भागने लगा। इधर सवेरे पता चला कि पांचों पांडवों के शिविर में चारों तरफ खून ही खून है और पांचों पांडवों के पांचों बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए हैं। उनकी हालत देखकर द्रौपदी रो पड़ी, पांचों पांडव रो पड़े और महाराज उनके दुख की क्या कहें। द्रौपदी चिल्ला उठी, हे माधव, मेरे जीवन में ऐसा कष्ट क्यों आया है। और महाराज उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि हे केशव, जिसने मेरे पुत्रों को मारा है मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान से कहा कि ये काला रथ लेकर आओ, मुझे उसको मारना है। और पता चला कि ये कार्य अश्वत्थामा ने किया। तो महाराज अर्जुन रथ में बैठा, भगवान रथ को चलाने लगे और आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है, पीछे पीछे अर्जुन रथ लेकर आ रहा है मारने के लिए। अपने गांडीव को चढ़ा दिया और महाराज मारने के लिए दौड़ पड़ा। अश्वत्थामा ने जाना कि अब ये मुझे मार देगा, उसी समय ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है और ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते देख अर्जुन कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दयमाना नाम पवगो संस्कृते। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ब्रह्मास्त्र के करने से नष्ट होगा, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और यहाँ पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चढ़ाते हैं और उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। और जैसे एक शेर अपने शिकार की तरफ झपटता है, अर्जुन आज उस रथ से कूदकर उस अश्वत्थामा के ऊपर कूद पड़ते हैं। पकड़ के रथ के पीछे बांधकर घसीटते हुए द्रौपदी के पास में लेकर आते, जहां द्रौपदी अपने पुत्रों को देखकर रो रही है महाराज। और कहते हैं कि हे द्रौपदी, तू कहे तो मैं इसको मार दूं अभी का अभी। द्रौपदी मैया ने कहा, नहीं पतिदेव, इसको मत मारो। सारे द्रौपदी को देखने लगे, द्रौपदी तू क्या कह रही है, इसने तेरे 5 बेटों की हत्या कर दी और तू कह रही कि इसको मत मारो, छोड़ दो। द्रौपदी कहने लगी, हाँ मैं कह रही हूं कि इसको छोड़ दो। क्यों?
जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्रों के दुख में रो रही हूँ, अगर तुम इसको मार दोगे तो इनकी माँ भी इनके दुख में रोएगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं भी एक माँ हूँ तो मैं मेरे पुत्रों को देखकर रो रही हूँ तो इसकी माँ भी इसको देखकर रोवे। और ये तो आपका गुरु पुत्र है और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए मत मारो। अर्जुन ब्रह्म संकट में आ गया, धर्म संकट में आ गया, सोचने लगा कि मैंने प्रतिज्ञा ली इसको मारने की, अब कैसे पूरी होगी। भीम से पूछा, भीम ने कहा कि तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। भीम ने क्या कहा कि अर्जुन तू छोड़ देगा तो मैं इसको मार दूंगा। युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो धर्म कहता है वही कार्य करो। नकुल सहदेव से पूछा तो उन्होंने कहा जो बड़े भैया कहते हैं वो करो। अर्जुन बड़े धर्म संकट में आ गए कि मुझे करना क्या है। भगवान श्री कृष्ण के पास में गए और भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हनन्तव्य आतताई बदार हरण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने दो बात कही, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और जो पुत्रों का, छोटे छोटे निर्जीव बच्चों का जो हत्यारा है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन मन में सोचने लगे, ये कृष्ण ने भी बात कही है लेकिन अधूरी कही है, स्पष्ट बात नहीं करी, मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं नहीं कहता कि तुम अश्वत्थामा को छोड़ो, लेकिन इसका अपमान करो। ब्राह्मण का बड़ी सभा में अपमान ही उसकी मृत्यु कहलाती है। ब्राह्मण का बड़ी सभा में अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु कहलाती है। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा का जो माथा है वो मुंडवा दिया, आदि मूंछ कटवा दी और देश से निकाल दिया, हमारा धक्का देकर निकाल दिया, मानो उसकी ये मृत्यु का दंड है। अश्वत्थामा निकल तो गया देश से, लेकिन बदले की भावना अभी भी पूर्ण नहीं हुई। बदला लेना चाहता है, सोचने लगा मैंने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, अब कौन बचा है। तो उसी समय विचार आया कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसका गर्भ अभी है, उसके गर्भ में कोई संतान है, मैं उसको भी मार दूं तो उनके कुल का ही नाश हो जाएगा, कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। देखिए उस पापी ने कितनी बड़ी विडंबना रची। जो जीव अभी जन्म लेकर भी नहीं आया उसको भी मारना चाहता है और उसी समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और वो उस उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ देता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए। जैसे ही रथ में बैठकर जाने लगे तो जो उत्तरा है वो पीछे से आवाज लगाती है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण, हे देव मेरी रक्षा करो। मैं भले ही मर जाऊं, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन जो मेरे गर्भ के अंदर जो संतान है उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। कृष्ण उसकी रक्षा कर। भगवान ने मन में सोचा कि वो पापी अभी भी नहीं माना, तो भगवान ने उसी समय एक अंगूठे के बराबर चतुर्भुज अवतार लिया और उस उत्तरा के गर्भ में चले गए और एक गदा घुमाई। इस प्रकार से उस गदा को घुमाया जैसे मानो सुदर्शन चक्र घूम रहा हो और भगवान ने उस बालक की रक्षा करी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उस उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसकी भगवान ने रक्षा करी और जैसे ही वो शांत हुआ और भगवान बाहर आए, अश्वत्थामा हार कर भाग जाता है। और देखिए जब अर्जुन ने उनका अपमान किया ना तो अश्वत्थामा के पास में एक मणि थी, उस मणि को भी निकाल लिया। आज अश्वत्थामा भटक रहा है, आज भी जीवित है लेकिन दुख पाता है। आज भी उस मणि के जहां से वो मणि निकलती है वहां से वो गंदगी निकलती है, उससे वो बड़ा दुखी रहता है। उस श्राप को लेकर भोग रहा है महाराज, क्योंकि उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था। उसने पांडवों के बच्चों की हत्या करी महाराज, छोटे छोटे बच्चों को मारा। इधर भगवान ने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए
उत्तरा की रक्षा करी। सारे पांडव, कुंती मैया, सुभद्रा, द्रौपदी सब आ जाते हैं और भगवान गोविंद के चरणों में आकर प्रणाम करने लग जाते हैं कि हे गोविंद, हम आपको प्रणाम करते हैं। आज भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि मांगो, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। युधिष्ठिर जी से कहा कि युधिष्ठिर भैया आप मांगो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मांगो तुम, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, मैं हमेशा धर्म की रक्षा करूं, ऐसा आशीर्वाद दो। भीम से कहा, भीम ने कहा कि मैं खाने में बड़ा शौकीन हूं, तो ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे यहाँ से कोई भी आवे तो भूखा नहीं जावे, वो भी भरपेट भोजन करके जावे। अर्जुन ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम और आपकी भक्ति चाहिए। नकुल और सहदेव ने कहा कि मैं बड़ों की सेवा करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दो। द्रौपदी ने कहा कि ये सखा भाव हमारा बना रहे जीवन जन्मांतर तक। सुभद्रा ने भी मांगा, भगवान ने उनको दिया। अंत तो गतवा कुंती मैया जो थी उनके पास में खड़ी थी और कहने लगी, कुंती मैया, ए बुआ, तुम भी मांग लो मुझसे, मैं आज कुछ ना कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। कुंती बुआ ने कहा कि तू मुझे देगा? कि हाँ बुआ, आज मेरा मन है, मैं आप सबको कुछ ना कुछ वरदान दूंगा, आप भी मुझे मांगो। कुंती मैया कहने लगी, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र जगद्गुरु, तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, तुम अगर मुझे देना चाहते हो तो दुख दे दो। क्या दे दो? दुख दे दो। भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ, तेरे जीवन में कितना दुख आया है। जन्म लेकर तेरा घर छूट गया, परिवार छूट गया, पति मिला वो भी रोगी, पांडवों को लाक्षागृह में जलाया जाने लगा, वनवास मिला, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, फिर भी तू तेरे जीवन में दुख मांग रही। तूने कितना दुख मांगा है, कितना दुख भोगा है, अब तो सुख का समय आया है, सुख भोग ले। कुंती मैया कहने लगी, कान्हा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन दुख मुझे चाहिए। क्यों? कि जब जब मेरे जीवन में दुख आता है तब तक तू दौड़ कर आता है, और जिस समय मेरे जीवन में सुख आ जाएगा तो तू नहीं आएगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हमारे जीवन में दुख आ जाता है तो हमें सब देवरा याद आ जाता है, बेरू जी याद आ जावे, माता जी याद आ जावे, सब याद आ जाता है। और थोड़ा सुख मिल जाता है, कशा बेरू जी, कशा माता जी, कशा चार भुजा, कोई नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। सुख में तो हम भगवान को भूल जाते हैं, हाँ, और दुख में भगवान को 24 घंटे याद करते रहते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा ये काम कर दो। इसलिए सुख में फूलो मती और दुख में, सुख में फूलो मती, भगवान को भूलो मती। भगवान की याद हमेशा बननी चाहिए। अरे महाराज, भक्त प्रहलाद अपने पिताजी की मार खाकर भगवान को नहीं भूलता था। कितना मारते थे, पर्वत से गिरा दिया, अंधेरी कोठरी में डलवा दिया, इतनी यातनाएं मिली प्रहलाद जी को, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं छोड़ा। मार खाकर भी भगवान को नहीं छोड़ा। और आपा थोड़ो माल खार भगवान ने भूल जावा। दोपहर में 2 घंटा रोटी खाई, थोड़ी 2 रोटी 3 रोटी खाई, कोई कही दो थोड़ी देर कथा में बैठ जाओ, नहीं अब तो 1 घंटो तो होनो पेड़ी जद जा या रोटी पेज, 1 घंटो तो नींद छई रही, थोड़ी माला तो कर लो। ना ना ना, शाम की टाइम पे कह रहा, बाहर नहीं, बाहर तो थावड़ो कूलर लगा और बढ़िया घंटों खान नींद तो खानी। और थोड़ो दुख आ जाओ तो रोटी छूट जाओ, हमारा नाथ सब याद आ जाओ, और सुख आते ही सब भगवान भूल जाते हैं। कौन भगवान, कैसे भगवान? इसलिए हर समय हर घड़ी भगवान को याद करो। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता फिर नाथ आते हैं। जब कोई नहीं आता फिर शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो। जय हो जय हो। बोलो सावरिया सेठ की जय हो। भैरवनाथ की जय हो। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। 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 किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ता, मैं डरता नहीं रस्ता, सुनसान आता है मेरे दुख के। जय हो। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो। श्री राधे। वाह भाई वाह। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। 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 कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के जय हो। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो। श्री राधे।
कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। ओ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, श्री भैरवनाथ की जय हो। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोले भैरवनाथ की। तो माँ कुंती कहती है कि हर दुख में आप मेरे दौड़ कर आए हो, इसलिए मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा बुआ। तो कुंती मैया क्या कहती है कि सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम रटाए। अरे सुख के माथे पे तो सलाड़ी पड़े महाराज, सुख के माथे पे तो पत्थर पड़े जो आपका नाम मेरे हृदय से चला जाता है। और दुख चाहिए मुझे, इस दुख की तो मैं बलिहारी उतारूं, नजर उतारूं, क्योंकि ये तो पल पल आपका नाम मुझे रटाता रहता है, इसलिए मुझे तो दुख दे। भगवान ने कहा कि कुंती बुआ अब तुम्हारे जीवन में केवल दुख नहीं, अब तो सुख ही सुख आएगा। अब भगवान विदा होकर जाने लगे। भगवान ने कहा कि अब मुझे द्वारिका जाना है, सारे द्वारिकापुरी वाले मेरी राह देख रहे होंगे, अब मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। तो द्वारिका भगवान जाने लगे, विचार करने लगे। भगवान विचार करने लगे द्वारिका के लिए। रथ में बैठे और भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया और भगवान को बुलाया। और भगवान कैसे दिखते हैं, जो हमारे प्रभुलाल जी हैं बड़ा सुंदर गाते हैं, एक भजन है, कोटड़ी रा श्याम हमारा सिंगोली रा श्याम, कालापन गणा रूपाला हमारा निंबेड़ा रा श्याम। आइए 2 लाइन इसकी सुनते हैं, उसके बाद में पुनः भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। सिंगोली रा श्याम मारा, हे कोटड़ी रा श्याम, हे काला सा हो काला सा, हे कालापन घना रूपाला सा, सिंगोली रा श्याम। हे कालापन घना रूपाला सा, सिंगोली रा श्याम। सिंगोली रा श्याम मारा चार बुझारा नाथ री, सिंगोली रा श्याम मारा चार बुझारा नाथ सी, काला सा हो काला सा हो काला सा हो काला सा, कालापन घना रूपाला जी, सिंगोली रा श्याम। ओ काला पर घना रूपाला जी मारा कोटड़ी रा श्याम। जय हो। और मुकुट तार सिर पर सोहे, और मुकुट तार सिर पर सोहे, सिर बजरंगी बाग सा, और मुकुट तारे सिर पर सोहे, सत बजरंगी पाक चा। और मुकुट ताके सिर पर
जी माता पे हो, माता पे जी माता पे, हाथा में भला चमके सा सिंगोली राजा। ओ तो घना रूपाला लागोशा सिंगोली राशा। जय हो सिंगोली श्याम मारा कोटड़ी श्याम, सिंगोली श्याम मारा कोटड़ी श्याम। काला सा हो काला सा हो, काला पर हो काला सा, कालापन घना रूपाला जी सिंगोली राजा। ओ काला पर घना रूपाला जी मारा कोटड़ी श्याम। जय हो श्री राधे। कमर कटारो बाकड़ो जी सोरठड़ी तलवारी, कमर कटारो बाकड़ो जी सोरठड़ी तलवार सा। हे हाथा में जी हाथा में हो, हाथा में जी हाथा में, हाथा में भला चमके सा सिंगोली राजा। ओ हाथा में बालो चमके सा सिंगोली श्याम। सिंगोली श्याम मारा चार पुजारा नाथ जी, सिंगोली श्याम मारा चार पुजारा नाथ जी। सिंगोली श्याम मारा मटक्या वाला श्यामी, सिंगोली श्याम मारा मंडप्या वाला श्याम जी। सिंगोली श्याम मारा निबड़िया श्याम जी। सिंगोली श्याम मारा कोटड़ी श्याम जी। काला सा हो काला सा हो काला सा, कालापन घना रूपाला जी सिंगोली राजा। ओ काला पर घना रूपाला जी मारा सिंगोली श्याम। जय हो बोले भैरू जी महाराज की। जय हो फूलड़ा लिया रे मारी का, मारे घरे आवेला भगवान। फुलड़ा ले आरे मालिका, मारा घर आवेला भगवान। आवेला भेरुनाथ मारे घरे आवेला भेरुनाथ, आवेला भेरुनाथ मारे घरे आवेला भेरुनाथ। ओ फूलड़ा रे मारी का, मारे घरे आवेला भेरुनाथ। जय हो भेरुनाथ के मंदिर बनायो ओटेला भेरुनाथ। भेरुनाथ के मंदिर बनायो बैठेला भेरुनाथ। जय हो बैठेला भेरुनाथ मंदिर में, बैठेला भेरुनाथ। हे फूलड़ा ले रे माड़ी
के भैरवनाथ के सोया बनाई जी मेरा भैरवनाथ ओ भैरवनाथ के रसोया बनाई जी मेला भैरवनाथ जी मेला भैरवनाथ मारे जी मेला भैरवनाथ भूलेड़ा जय हो मारी का मारे घरे आवेला भैरवनाथ ओ भुलड़ा ले आरे मालिका मारा घर आवेला भैरवनाथ ओ आवेला भेरुनाथ मारे घर आवेला भेरुनाथ हो ओ आवेला भैरवनाथ सबका घर आवेला भैरवनाथ ओ फुलड़ा ले रे माड़ी का मारे घरे आवे भेरुनाथ मुनि भेरु भिगो भिगो आवे बोले निबेड़ा भैरवनाथ की जय हो। होली की शाम की जय हो बड़ा सुंदर श्री निबेड़ा श्याम श्री निबेड़ा भैरवनाथ ने हमें दर्शन दिया और उनका आदेश ये है कि कथा सुनो। वो भी नहीं चाहते कि कथा खंडित हो, आप लोग उधर जाके बैठे, इसलिए उनकी आज्ञा मिली, दास को आशीर्वाद मिला। आइए भैरव जी महाराज को पुनः प्रणाम करके कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भैरवनाथ की जय हो। तो इधर भगवान द्वारिकापुरी गए, भगवान का स्वागत हुआ। इधर जो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसका जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो चारों तरफ देखने लगा। अब वो किसको देख रहा है? वो परीक्षा कर रहा है, जिसने मेरे गर्भ की रक्षा करी है वो कहाँ है? जो गर्भ में चार भुजा बनकर आया और जो मेरी रक्षा कर रहा था वो कहाँ है? इधर देखे उधर देखे, इधर देखे उधर देखे, वो परीक्षा करने लगा। इसलिए लोगों ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोले परीक्षित महाराज की। अब जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान उसके मामा लगते हैं, तो भगवान सुंदर तो टोपी कुर्ता, उसके लिए धोती, ऐसा सामग्री ननिहाल से लेकर भगवान वापस मिलने के लिए आते हैं और भगवान उसको देते हैं। और जैसे ही भगवान की गोद में वो आता है तो मुस्कुराने लग जाता है। भगवान को देखने